Good morning, student. This is our chapter 1, that is computational thinking, and this is our explanation video of chapter 1. So, Aryan is a class 6 student who wants to plant a large number of trees to make his large colony green again after a significant amount of tree cutting was done to widen the roads. He wants to plant 2000 trees, for which he needs a large number of seedlings. His budget is limited and he cannot afford to buy so many seedlings. After consulting with some conservation experts and online research, he concluded that seedlings can be grown at home at a lesser cost. Okay, so in this chapter we are going to see about the computational thinking. एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जा रहा है दैट आर्यन एक 6th क्लास का स्टूडेंट है एंड उसकी कॉलोनी में रोड्स वाइडन होने की वजह से काफ़ी नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कट हुए हैं एंड क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कट हुए हैं दैट मीन्स एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ है. सो अभी आर्यन ने ये प्रॉब्लम को समझा है एंड उसने क्या सोचा है कि उसे अराउंड 2000 ट्रीज़ को वापस से उसके कॉलोनी में प्लांट करना है. बिकॉज ही वॉज जस्ट अ स्मॉल किड एंड उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो सीडलिंग्स को बाय कर सके उनको प्लांट करने के लिए. तो उसने कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन रिसर्च जो उसने करी है उसके थ्रू उसको एक ऑप्शन मिला है दैट वो घर पे भी ये सीडलिंग्स और सैपलिंग्स को मतलब विद इन लोअर कॉस्ट और नो कॉस्ट वो उनको ग्रो कर सकता है. ही फर्स्ट ब्रेक द मैसिव टास्क इनटू स्मॉलर वंस. अभी क्या कर रहा है वो अपने बड़े टास्क को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. स्टडीज़ ईच सब टास्क इंडिविजुअली एंड वर्क अ स्टेप बाय सॉल्यूशन फॉर ईच टास्क. एंड अभी वो हर एक जो भी उसने टास्क को डिवाइड किया है उन सारे टास्क को वो और क्लोजली देख रहा है और इंडिविजुअली वो उसको देख रहा है और उसके ऊपर वो स्टेप वाइज सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है. As a result, Aryan succeed in getting 1000 new trees planted and his colony is now green again. अभी उसने क्या किया है इस तरीके से जब उसने काम किया है मतलब उस बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब उसने देखा है सो उसको सक्सेस मिली है एंड उसने 1000 ट्रीज़ को प्लांट भी कर दिया अपनी कॉलोनी में. How does Aryan accomplish this task successfully in spite of being new to it? He does it by using a technique called computational thinking. Okay, so अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है बिकॉज आर्यन इस काम के लिए काफ़ी न्यू था मतलब उसके लिए वो काम काफ़ी न्यू था तो भी उसको सक्सेस यहाँ पे मिल रही है. वो किस तरीके से सक्सेस को अचीव करता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेक्निक जो उसने यूज़ की है एंड दैट टेक्निक इज़ computational thinking. Now the question arises that what is computational thinking? Computational thinking is a thought process that teaches us how to solve complex real-world problems in such a way that a human or computer can effectively carry these out. Okay, so computational thinking यहाँ पे क्या बोल रहा है वो एक thought process होता है जिसमें हम देखते हैं कि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एंड उसके लिए हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इन सच अ मैनर सो दैट आप उसको या फिर आपका कंप्यूटर अगर आप उनके काम को करने वाला है तो उसको किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा. It is a fundamental skill for everyone, not just for computer scientists. It involves solving problem by following the concept necessary for computer science, which include logical reasoning, devising step-by-step solution and designing system. Okay, so ये जो computational thinking होता है ये सिर्फ computer scientist या फिर ऐसे बड़े जो engineers होते हैं उनके लिए ही बस नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन फेस any kind of problem that we how we can solve any kind of problem that we face in our life. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए नहीं होता है बल्कि everyone should know this fundamental skill. सबको आनी चाहिए फंडामेंटल स्किल बिकॉज इससे काफ़ी सारे एडवांटेजेस हमको मिलने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू स्केयर ऑफ फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अगर हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग आती है हमें पता है कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किस तरीके से हमें उसके लिए सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है क्या लॉजिकल थिंकिंग करनी है. सो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से डरेंगे नहीं एंड इसमें से एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है दैट वी कैन अचीव आवर 100% गोल. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. देयर आर 5 की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग दैट आर फर्स्ट इज़ एनालिसिस.
Analysis is the process of understanding the problem and condition and defining the goal. So okay, तो यहाँ पे analysis में हम लोग देखने वाले हैं that what is the problem. ठीक है, problem क्या है, उसकी conditions क्या होंगी, what are the conditions of those problem and what objective we have to achieve. ठीक है, और क्या हमें गोल, उसमें क्या हमारा रिजल्ट होना चाहिए, ये सारा कुछ हम एनालाइज करेंगे इन अवर फर्स्ट कंपोनेंट. नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डिकम्पोजिशन. Okay, now decomposition, that means breaking down a large problem into smaller parts which are easier to understand is called decomposition. Okay, so decomposition में हमने क्या करना है, we are just going to divide that whole big task into smaller parts. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई छोटी प्रॉब्लम होएगी तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एंड उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं. द स्मॉलर पार्ट कैन एग्जामिन क्लोजली एंड सॉल्व इंडिविजुअली. नाउ दैट स्मॉलर पार्ट्स जो हमने डिवाइड किया है, उन स्मॉलर पार्ट्स को आप क्लोजली एग्जामिन करके एंड उसके लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन. In this pattern recognition, we are going to observe or we are going to discover that are we facing the problem right now. उस तरह का कोई सिमिलर प्रॉब्लम हमने कभी पास्ट में फेस किया है या नहीं. सो दैट मीन्स ऑब्जर्विंग पैटर्न, ट्रेंड्स एंड सिमिलैरिटीज़ in the data is known as pattern recognition. When you discover patterns, it becomes easier to make prediction and create rules to solve other problems. So यहाँ पे वही चीज़ है कि that means अगर आपने similar pattern problem या similar standard problem अगर आपने कभी face करा है तो हम उसको observe करेंगे, उसको discover करेंगे and what are the measures that we have taken then, उन सारे measures को हम यहाँ पे अगर apply कर सकते हैं to get the success, तो हम लोग ज़रूर उसको भी apply करेंगे. एंड ये भी हम देखने वाले हैं कि उस टाइम पे हमने जो भी स्टेप्स लिए थे जिसमें हमें फेलियर मिला था, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर सकते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस. नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग आउट डिटेल्स और कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम टू फोकस ऑन द रिलेवेंट वंस. एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट होता है हम उसके ऊपर हमारा फोकस ड्राइव करेंगे एंड जो भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उसको फ़िलहाल के लिए हम थोड़ी देर के लिए लेट गो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एल्गोरिदम. It is the process of developing a list of steps that we can follow to finish the task. Okay, so algorithm में हम क्या करने वाले हैं कि we are just जितना भी हमने अभी thought process किया है by using the analyzing, decomposition, pattern recognition and abstraction में हम उन सबको एक जगह लिख लेंगे. We are going to just make a step by step procedure so that आप problem को उस step को follow करके solve कर सकें. Next is, let us understand how the above discussed problem is solved by using the elements of computational thinking. First is analyzing. Aryan analyzed the problem well in advance. When a lot many trees are being cut, he learns or senses that the environment is getting polluted, so he needs to plant more seedlings with the help of more person around his neighborhood to make a green environment. Here the problem is the environment is getting polluted and the goal is to purify the environment. So यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी थी आर्यन के साथ में, उसमें क्या हो रहा था कि उसका कॉलोनी में रोड वाइडन होने के वजह से काफ़ी सारे ट्रीज़ कट हो गए थे. सो उसने आर्यन ने पहले ही एडवांस में ही उसने प्रॉब्लम को गेस कर लिया था कि अगर प्लांट्स कट हो रहे हैं दैट मीन्स एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होएगा एंड एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होने के वजह से काफ़ी सारे लोग कॉलोनी में बीमार भी हो सकते हैं. इन दैट वे ही जस्ट उसने क्या देखा यहाँ पे कि प्लांट्स को उसको और रीग्रो करने की ज़रूरत है, वापस से उसको प्लांट करने की ज़रूरत है एंड दैट ओनली द वे वो एनवायरनमेंट को प्यूरीफाई कर सकता है. तो यहाँ पे उसने पहले ही प्रॉब्लम को देखा एंड उसके अकॉर्डिंग उसने डिसीजन लिया कि उसे प्लांट्स को और ग्रो करना है, प्लांट करना है. नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन. Decomposition makes the task more manageable. Here Aryan breaks down the task of planting a large number of seedlings
into the following step to make the job more organized. Okay, so because the task that he taken, Aryan taken, was so big, उसने क्या किया, उस इतने बड़े टास्क को वो मैनेज नहीं कर पाता, तो उसने उस टास्क को डिकम्पोज कर दिया, उसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड अभी वो छोटे टास्क को और क्लोजली देख सकता है एंड ऑब्जर्व करके अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको वो जज करके एंड उसको करेक्ट भी कर सकता है. ना नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने जो टास्क को डिवाइड किया है, दोज आर यहाँ लिस्टेड हियर. फर्स्ट इज फाइंडिंग डोनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेंसेस, एज ही डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बजट. तो उसने क्या सबसे पहले ढूंढा, उसने डोनर्स ढूंढे जो उसके एक्सपेंस को कैरी कर सके. नेक्स्ट, कलेक्टिंग सीडलिंग्स एंड सीड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स. बिकॉज वो इतने सारे सीड्स तो नहीं खरीद सकता था, तो उसने कलेक्ट करना स्टार्ट किया सीड्स और सीडलिंग्स को ग्राउंड से, या मानसून के टाइम पे जो सीडलिंग्स और सैपलिंग्स क्रिएट होती हैं उनको वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया. नाउ नेक्स्ट इज़ अरेंज ऑफ नर्सरी बैग्स एंड कंटेनर्स. अभी वो जो सीड एंड सैपलिंग्स जो उसने कलेक्ट किया है उनको भी रखने के लिए उसको नर्सरी बैग्स या कंटेनर्स की ज़रूरत होगी, तो उसने उसको भी डिवाइड किया. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज सॉइल कंपोस्ट एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स. नेक्स्ट इज़ बैगिंग ऑफ सीड्स एंड सैपलिंग्स. अभी जो उसने प्लांट कलेक्ट करे हैं या सीड्स कलेक्ट करें उनको जर्मिनेट करने के लिए उसको सॉइल कंपोस्ट और पेस्टिसाइड्स, सो दैट कोई कीड़ा उसमें नहीं लगे, उसकी भी ज़रूरत होगी. एंड उसको प्रॉपर बैगिंग और मतलब तैयार करने के लिए बैगिंग करने की भी ज़रूरत होगी, दैट मीन्स उसको कंटेनर चाहिए होएगा. नेक्स्ट इज़ नर्चर द सीडलिंग अंटिल दे आर रेडी फॉर प्लांटेशन विद एडिक्वेट वाटर. नेक्स्ट क्या कर रहा है, जब तक उसका प्लांट इतना बड़ा नहीं हो जाता है कि वो उसको ग्राउंड में प्लांट कर सके, ही नीड टू नर्चर दोज सीड or saplings regularly with adequate water, sunlight and shades. Next है convincing colony people to plant the seedling around their homes and nurture them. Okay, अब next process क्या था उसका, ये तो वो खुद से कर रहा था सारे steps. अभी उसने अपने neighbors से और friends से भी help लेने का सोचा. उसने बोला कि उनको भी बोला कि आप लोग भी colony में अपने trees को plant करिए. So this is it.